आज हम लोग जिस प्लान की रिगार्डिंग बात करेंगे उसका साइज है 30 फीट इंटू 40 फीट। इसका स्क्वायर फीट है 1200 स्क्वायर फीट यहाँ पे हो गया। और बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 12 lakhs। फ्रंट में रोड है और फ्रंट का डायमेंशन हो गया 30 फीट और इधर में साइड का डायमेंशन हो गया 40 फीट। बैक में भी 30 फीट और इधर में साइड में 40 फीट। तो चलिए हम लोग इस प्लान पे रूम निकालते हैं। 30 फीट इंटू 40 फीट के इस प्लान में इतने सारे रूम निकले। इस प्लान में सभी वाल 5 इंच के होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा रूम कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा रूम। ये स्टेयर एरिया है। यहाँ पे ये लिविंग रूम है। लिविंग रूम के साथ एक यहाँ पे बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे पूजा रूम है। ये पूजा रूम हुआ। यहाँ बेडरूम एक दिया गया है और यहाँ पर भी एक बेडरूम दिया गया है। यहाँ पर बाथरूम है। ये डाइनिंग स्पेस है। यहाँ एक और बेडरूम हुआ और यहाँ पे एक और बेडरूम है। यहाँ किचन दिया गया है। तो दोस्तों इस 30 फीट इंटू 40 फीट के प्लान में 4 बेडरूम्स आ गए। 1 2 3 4 बेडरूम्स आ गए। एक डाइनिंग स्पेस है और ये कॉमन बाथरूम हो गया। यहाँ पे एक किचन है। यहाँ लिविंग रूम हुआ। यहाँ एक लिविंग रूम से अटैच बाथरूम है। अब चलिए हम लोग इस प्लान का डायमेंशन करते हैं। ग्राउंड फ्लोर में अगर आना हो तो इधर से स्टेयर होते हुए भी आप इस दरवाजे से इन कर सकते हैं और ऊपर जाना हो तो यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। फर्स्ट लैंडिंग यहाँ पे है और फर्स्ट लैंडिंग के बाद फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पहुँच जाएंगे आप। इस स्टेयर एरिया में 2 विंडो दिया गया है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। मैंने जो भी डायमेंशन दिया है उसके दोनों साइड में एरो का निशान है। उस एरो से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो डायमेंशन है वो किस वाल से किस वाल तक के लिए है। इधर का डायमेंशन हो गया 13 फीट 10 इंच और इस तरफ का डायमेंशन है 6 फीट 6 इंच। स्टेयर का दोनों साइड का डायमेंशन है 3 फीट 3 इंच और इधर भी हो गया 3 फीट 3 इंच। इस स्टेयर में फर्स्ट लैंडिंग जो होगा 8 फीट हाइट पे होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम इस मेन गेट से इस रूम में इन करेंगे। यहाँ डोर है। यहाँ पे डोर दिया हुआ है। लिविंग रूम, ये लिविंग रूम है। इसका साइज है 13 फीट 10 इंच इंटू 15 फीट 6 इंच। तो इस तरफ का डायमेंशन हो गया 15 फीट 6 इंच और इस तरफ का डायमेंशन हो गया 13 फीट 10 इंच। डाइनिंग स्पेस में जाने के लिए यहाँ डोर दिया गया है और इस लिविंग रूम से अटैच एक सेपरेट बाथरूम यहाँ पे दिया हुआ है। इस बाथरूम का यहाँ पे डोर है। इस बाथरूम का साइज है 6 फीट इंटू 6 फीट 4 इंच। इस तरफ का डायमेंशन है 6 फीट 4 इंच और इस तरफ का डायमेंशन है 6 फीट। इस बाथरूम में यहाँ पे वॉश बेसिन लगा हुआ है। यहाँ पे टॉयलेट सीट लगा हुआ है और यहाँ पे शावर पैनल लगा हुआ है। बाथरूम में यहाँ पे एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। एक शाफ्ट दिया गया है जिसका साइज है 2 फीट 6 इंच इंटू 2 फीट। इसमें 2 विंडो दिया गया है।
एक विंडो इधर है, एक विंडो किचन साइड में है। शाफ्ट लाइन से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके प्लॉट के आसपास अदर प्लॉट बना हुआ है तो आप इस शाफ्ट के सहारे किचन और बाथरूम के एयर को एग्जॉस्ट कर सकते हैं ऊपर, और किचन और बाथरूम का पाइपलाइन भी आप इसके थ्रू गुजार सकते हैं। अगर आसपास में अदर प्लॉट नहीं है, आपके पास विंडो देने का जगह है, तो आप ये शाफ्ट नहीं भी दे सकते हैं और इस स्पेस को किचन में मिला सकते हैं, जो किचन साइज और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ मैंने एक पूजा रूम दिया है जिसका साइज है 4 फीट 1 इंच इंटू 6 फीट 6 इंच। इसका डायमेंशन है इस तरफ 4 फीट 1 इंच और इस तरफ 6 फीट 6 इंच। यहाँ मैंने एक ओपन डोर दिया है। डाइनिंग स्पेस से होते हुए हम किचन साइड में आते हैं, तो किचन का जो रास्ता दिया हुआ है उसका साइज है 4 फीट 1 इंच। यहाँ पे डोर है किचन का, आप किचन को ओपन भी कर सकते हैं, ओपन डोर भी रख सकते हैं। यहाँ पे ये किचन का स्लैब है और ये इधर भी किचन का स्लैब है। किचन का साइज है 11 फीट 11 इंच इंटू 6 फीट 4 इंच। एक यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 6 फीट 4 इंच और इधर का डायमेंशन है 11 फीट 11 इंच और यहाँ का डायमेंशन है 3 फीट 11 इंच। यहाँ एक डायमेंशन दिया हुआ है 9 फीट। किचन में किचन सिंक यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे गैस स्टोव रखा हुआ है। किचन में एक विंडो यहाँ पे दिया हुआ है। ये डाइनिंग स्पेस दिया हुआ है। डाइनिंग स्पेस में यहाँ एक डायमेंशन दिया हुआ है 8 फीट 4 इंच और एक डायमेंशन यहाँ भी दिया हुआ है 14 फीट 6 इंच। यहाँ एक डायमेंशन दिया हुआ है 5 फीट। डाइनिंग स्पेस में एक वॉश बेसिन यहाँ दिया हुआ है और यहाँ एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। बाथरूम का साइज है 5 फीट इंटू 6 फीट 4 इंच। इस बाथरूम में यहाँ एक वेंटिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पर टॉयलेट सीट दिया हुआ है, यहाँ वॉश बेसिन दिया हुआ है और यहाँ पे शावर पैनल दिया हुआ है। बाथरूम का डायमेंशन है इस तरफ 6 फीट 4 इंच और इस तरफ है 5 फीट। अब हम लोग बेडरूम का डायमेंशन करते हैं। एक बेडरूम यहाँ पे दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज है 10 फीट इंटू 10 फीट। इधर का डायमेंशन 10 फीट और इधर का भी डायमेंशन 10 फीट। यहाँ पे डोर है, यहाँ एक विंडो दिया गया है। बेडरूम में जाने के लिए यहाँ एक डोर दिया गया है। इस बेडरूम में इस तरफ एक विंडो दिया गया है, इस तरफ एक विंडो दिया गया है। इस बेडरूम का डायमेंशन है 10 फीट इंटू 11 फीट। इधर में 10 फीट है और इधर का डायमेंशन है 11 फीट। ये कॉमन बाथरूम है, इसके बारे में तो मैं आपको बता ही दिया। अब हम लोग इस बेडरूम पे बात करते हैं। इस बेडरूम का डोर यहाँ से है, यहाँ से इन होंगे बेडरूम में। इसमें 2 विंडो दिया गया है, एक विंडो यहाँ पे है, एक विंडो यहाँ पे है। इस बेडरूम का डायमेंशन है 10 फीट इंटू 11 फीट। इस साइड में 11 फीट है और इस तरफ 10 फीट। यहाँ एक और बेडरूम दिया गया है। इस बेडरूम का साइज है 10 फीट इंटू 10 फीट।
इस तरफ हो गया 10 फीट और इस तरफ हो गया 10 फीट। इस बेडरूम में एक विंडो यहाँ दिया गया है और एक डोर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस पूरे प्लान का डायमेंशन आप एक बार देख लीजिए। इस 30 फीट इंटू 40 फीट के प्लान में टोटल 5 रूम निकल गए, प्लस बड़ा सा डाइनिंग स्पेस है और 2 बाथरूम है, पूजा रूम भी साथ में है। तो दोस्तों ये प्लान अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।